हेलो एवरीवन। इससे पूर्व हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ सक्सेशन। किसी भी सक्सेशन की डिटेल जानने से पूर्व हम ये जान लें कि सक्सेशन किस प्रकार से होता है। तो इस प्रकार इस टॉपिक में हम चर्चा करेंगे अनुक्रमण का सामान्य प्रक्रम या जनरल प्रोसेस ऑफ सक्सेशन। किसी भी जो अनाच्छादित स्थल होता है उस पर सक्सेशन अनेक स्टेप्स में या स्टेजेज में संपन्न होता है और यह सभी सोपान मिलकर के अनुक्रमण प्रक्रिया को संपन्न करते हैं। अनुक्रमण के जो प्रमुख स्टेप्स हैं, चरण हैं, वो है न्यूडेशन या अनाच्छादन, इन्वेशन यानी आक्रमण। आक्रमण के अंतर्गत है प्रवास, आस्थापन, समूहन, प्रतिस्पर्धा, प्रतिक्रिया, देन चरम अवस्था। तो सर्वप्रथम किसी स्थान पर आकर बसने वाले जो पादप हैं उन्हें पुरोगामी या पायोनियर कहा जाता है। दूसरे शब्दों में इसके चरणों को इस प्रकार से समझाया जा सकता है कि पुरोगामी या पायोनियर स्टेज, क्रमिक अवस्था, सीरियल स्टेज फर्स्ट, सीरियल स्टेज सेकंड, सीरियल स्टेज थर्ड, सीरियल स्टेज फोर्थ, देन क्लाइमैक्स स्टेज। यानी क्रम वही आक्रमण, प्रवास, आस्थापन, समूहन, प्रतिस्पर्धा और देन चरम अवस्था। तो सर्वप्रथम देखते हैं न्यूडेशन या अनाच्छादन। प्राकृतिक या मानवीय क्रियाओं के परिणाम स्वरूप किसी भी स्थान का वनस्पति विहीन होना अनाच्छादन कहलाता है। ये अनाच्छादित क्षेत्र होते हैं यानी बंजर क्षेत्र जो होते हैं अनुक्रमण के कारण जैसे जलवायु, भूआकृतिक या जैविक कारणों द्वारा बनते हैं, जैसे अपरदन, भूस्खलन, भूकंप, मिट्टी का जमाव या कोई भी प्रलयकारी या मानवीय क्रियाएं। आक्रमण या संक्रमण। तो अनाच्छादित क्षेत्रों में जब विभिन्न क्षेत्रों से बीज, बीजाणु या कोई भी पादप जनन अंग या प्रवर्धक अंग जो कई साधनों जैसे वायु, जल या जंतुओं द्वारा एक स्थान से दूसरे उस पर्टिकुलर स्थान पर पहुंचते हैं और वहाँ पे सफलतापूर्वक इन स्थानों पर ये स्थापित होते हैं और अंकुरित होकर के जनन करते हैं, तो यह आक्रमण कहलाता है। सर्वप्रथम आकर जो बचने वाले पादप हैं वो पायोनियर कहलाते हैं और ये आक्रमण 3 चरणों में संपन्न होता है। फर्स्ट है प्रवास या माइग्रेशन। जब कोई भी जननक्षम अंग या पौधे अपने पेरेंटल क्षेत्र से अनाच्छादित क्षेत्रों में पादपों के प्रवर्धक अंगों का जो आगमन होता है उसे प्रवास या माइग्रेशन कहते हैं। कुछ प्रोपेगेशन ऑर्गन्स हैं प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण नष्ट हो जाते हैं और जिनके लिए परिस्थितियां अनुकूल होती है वे उस नए क्षेत्र में अंकुरित होकर के वन निवास करने लगते हैं। आस्थापन या एक्सेसिस। माइग्रेशन के बाद जो प्रवासी जाति है नए क्षेत्र में स्थापित हो जाती है, तो इस नए क्षेत्र में स्थापित होने का जो प्रक्रम है उसको ही आस्थापन कहते हैं। माइग्रेशन के दौरान जिन पादपों के लिए नई परिस्थितियां अनुकूलित होती है
वह नए क्षेत्र में अंकुरित होकर के प्रौढ़ अवस्था को प्राप्त करती है और वहाँ पे उपनिवेशन आरंभ करती है, यानी कॉलोनी बनाते हैं। थर्ड है समुच्चयन या समूहन। कॉलोनाइजेशन के बाद जनन अंगों द्वारा प्रवर्धन के कारण जो पुरोगामी जातियां हैं वह समूह में होने लगता है और एक छोटा या बड़ा समूह बना लेता है। समूह छोटा, बड़ा या शुद्ध या मिश्रित जातियों से निर्मित हो सकता है। समुच्चयन का आकार जितना बड़ा होगा, समूहित जाति का समुदाय में प्रभाव भी उतना ही अधिक होता है। अगला स्टेप है प्रतिस्पर्धा और प्रतिक्रिया। जब पौधों में समूहन के बाद प्रकाश, आर्द्रता, स्थान आदि के लिए अंतरजातीय या अंतःजातीय स्पर्धा प्रारंभ हो जाती है, जिससे जो प्रभावी पौधे हैं वे जीवित रहकर जनन करने लगते हैं और अधिक संख्या में होकर वहाँ के पर्यावरण को परिवर्तित करने लगते हैं। इस पर्यावरण को परिवर्तित करने की जो क्रिया है उसको कहते हैं प्रतिक्रिया या रिएक्शन। पादपों के भागों के सड़ने गलने से अधिक ह्यूमरस का संचय होने लगता है और पादपों की छाया के कारण कुछ सूक्ष्म जलवायु परिवर्तन होने लगते हैं। ये परिवर्तित परिस्थितियाँ पुरोगामियों के लिए कम और नए पौधों के लिए अधिक अनुकूलित हो जाती है। इस प्रकार पुरोगामी जातियों का स्थान नई जातियाँ ले लेती है, जिससे शाकीय पादपों का स्थान छुप या वृक्षों का स्थान वृक्ष लेने लगते हैं। इस प्रकार प्रतिक्रियाओं के परिणाम स्वरूप समुदाय के संगठन और संरचना में परिवर्तन होने लगते हैं। तो यह है प्रतिस्पर्धा और प्रतिक्रिया, यानी कंपटीशन एंड रिएक्शन। नेक्स्ट है और लास्ट है स्थायीकरण या चरम अवस्था। तो जब आक्रमण, प्रवास, आस्थापन, समुच्चयन, स्पर्धा, सहक्रिया और प्रतिक्रिया की अवस्थाओं में के परिणाम से जो वनस्पति एक निश्चित क्रम और दिशा में धीरे धीरे विकास होने लगता है और इनमें पारस्परिक क्रियाओं के कारण वहाँ की इकोलॉजिकल फैक्टर्स में भी परिवर्तन होता है और लास्ट में वातावरण स्थायी हो जाता है। इस अवस्था में वनस्पति जीवन का अंतिम प्रारूप शाकीय, छुपीय या वृक्षीय जलवायु द्वारा निर्धारित होता है। यह प्रारूप या लाइफ फॉर्म आवास की विशिष्ट जलवायु के अनुसार उच्चतम होती है और यही अवस्था अनुक्रमण की चरम अवस्था कहलाती है। चरम अवस्था में विकसित समुदाय को चरम समुदाय और इस वनस्पति को चरम वनस्पति कहते हैं। तो इस प्रकार से जो अनुक्रमण की प्रोसेस है वह मुख्य रूप से आक्रमण से लेकर के चरम अवस्था के विभिन्न बिंदुओं के मध्य में होती है।